मैं विनय सर आपके पास आता हूँ, राकेश अचल जी। राकेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और विनय जी की बात आप तैयार रहिएगा, मैं चाहूंगा कि कुछ आप उस पर बहुत रोचकता के साथ में करेंगे। हम तो अपस्टीन फाइल पे कर रहे हैं। विनय जी, ये देखिएगा जो नई वाली जो फाइल है, ये इस तरह के चित्र निकले हैं। आप बहुत लोगों को जानते हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत आप निगाह नजर रखते हैं। देखिएगा ये तमाम जो निकल कर आ रही हैं। और अगर इंतजार है तो भारत को इंतजार इस बात का है कि अब जो हमारे देश से जुड़ा, बहुत दिन से देखिए मामला चल तो महीने भर से रहा है, लगातार इस पे बातें हो रही हैं, लगातार कहीं इंतजार है, और बहुत कुछ चीजें आई भी हैं जो, और उसमें जिसमें कुछ तथ्य भी हैं, प्रमाण भी हैं, सारा कुछ निकलता है। लेकिन अब सामूहिक जिम्मेदारी होती है। जैसा कि मैंने जहां से शुरू किया था, मैं जुड़े हैं राकेश जी, तो मैं राकेश जी बात उसका याद दिला रहा था, पृथ्वीराज चौहान की 19 के बाद राजनीतिक भूचाल, उसको और भी लोगों ने, नेताओं ने बढ़ाया आगे। और हम बार बार सुब्रमण्यम स्वामी तो कब से क्या क्या चीजें पेश कर रहे हैं देश के सामने, सारा कुछ है। मैं ये देखिएगा, ये हो रहा है, पिक्चर कंप्लीट हो रहा है, जो तस्वीरें ताजा हैं उसमें दिग्गज दिग्गज हैं और सारा कुछ है। और निकला भी है कौन कौन ने मिलने की कोशिश की, क्या क्या इसके पीछे निहितार्थ थे, क्या कोशिशें थी, वो सारा था। मैं बिना सर आपसे ये जानना चाहूंगा, इस पूरे जो एपिसोड है, इस एपिसोड में, इसमें जो भारतीय खुलासे जो है उसकी संभावना है, आप क्या कुछ देख रहे हैं? कुछ क्या, जो अभी कह रहे थे कि कुछ होना जाना नहीं है, कोई हलचल नहीं होगी और वो तो मेरी मर्जी टाइप का है, क्योंकि हमारे यहाँ तो होते ही नहीं इस्तीफे और ये सब, तो कब से खत्म हो चुका है। जिन नैतिक चीजों पर होना चाहिए वहां नहीं होते, तो अब क्या उम्मीद की जाए? लेकिन हाँ, ये है कि इसको लेकर कहीं ना कहीं उत्कंठाएं तो बनी हुई है। मैंने सर, धन्यवाद संजीव जी। देखिए, ये जो घटना है, तो वो हमारी राजनीति के एक ऐसे दौर में प्रवेश करने की घटना है जहां पर जो स्टेट पावर है, स्टेट पावर में जो बाजार है उसका इतना स्टेक लगा हुआ है कि वो हर कीमत पर स्टेट को कंट्रोल करना चाहती है। और उसमें पैसा भी है, उसमें सेक्स भी है ना? और उसमें जो पर्सनल निजी जानकारियां भी है। ये कोई पहला मामला नहीं है। देखिए, इससे पहले जो है पामला बोर्डस कांड हुआ, ठीक है ना। इसके पहले आप अ, अभी तो किसी प्रधानमंत्री के इस तरह के आयोजन की जो घटना जो है हाल में इधर नहीं देखी होगी, पर इटली के प्रधानमंत्री थे सिल्वियो बर्लुस्कोनी। उनकी सत्ता कैसे गई? उनकी सत्ता इसी तरह के सेक्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करने में गई, और इसलिए ज्यादा हल्ला मचा कि उन्होंने एक माइनर के साथ, उनकी जो खास गर्लफ्रेंड थी वो माइनर थी, और उसके पास उनका पर्सनल नंबर था, और वो चीजें लीक हुई, है ना। यहाँ पे इंडिया के संदर्भ में धनंजय जी ने और प्रदीप जी ने भी इशारा किया है कि हमारे यहाँ इतनी कुत्सित घटना हुई मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, उसके बाद भी उसका इस्तेमाल सिर्फ जो है वो राजनीतिक फ्यूल की तरह ही हुआ, ईंधन की तरह ही हुआ, और उसका ऐसा नहीं हुआ कि इससे कोई राजनीति का परिष्कार होना है या समाज उद्वेलित हो गया, लोग निकल करके केस फाइल करने लगे। हाँ, ये हुआ कि पब्लिक एंगर एक है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए एक छोटे मंत्री की बलि ली गई, फिर उसको रिहेबिलिटेट कर दिया गया, है ना। आप देखिए कि किन मौके पर ये सब चीजें आती है। अमेरिका में तो खास करके अभी देखिए, वो बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन को अभी जो है रिपब्लिकन पार्टी ने नोटिस दिया है कि वो इस जांच में सहयोग नहीं कर रहे, ठीक है। और अमेरिका का आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपके कितने मित्र हैं, उससे समाज को कुछ लेना देना नहीं है। समाज को लेना देना ये है कि आप इस सेक्स का जो है किसी के प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं क्या। तो खबरें आ रही है हमारे पास में कि एक ऑफिस, इसके पहले शिवानी भटनागर कांड हम लोग सबके सामने है, उसमें एक आईपीएस की बली गई, लेकिन उसके बाद जो 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 उसके पीछे लोग थे वो तो आया नहीं। एक पब्लिक इसमें गॉसिप के लिए चीजें चलती है। देखिए, अमेरिकी समाज में ये हुआ, बिल क्लिंटन को के जो थी, उससे अमेरिकी समाज को ये शिकायत नहीं थी कि उसने मोनिका लेविंस्की के साथ क्या किया।
शिकायत ये थी कि उसने पार्लियामेंट में झूठ बोला, और एक जो वहां इंटर्न थी उसके साथ उसने ऐसा किया। और उसमें भी मजेदार बात ये कि उसने, लड़की ने वो कपड़े संभाल के रखे थे, तभी वो एविडेंस वो प्रूव हुआ। उसके बाद जो अमेरिकन मॉडल होता है कि उस पर किताबें आई, फिल्म बनी, और फिर मोनिका लेविंस्की का किस्सा तमाम। हमारे यहाँ भी जिस ढंग से स्टेट में स्टेक लगा हुआ है लोगों, और देखिए कि इस हल्ले गुल्ले के बीच बिल कौन सा पास है, उस पर भी हमको नजर रखनी चाहिए। क्योंकि निश्चित। क्या होता है, 8 बिलों में वो जो शांति बिल है वो बेशक बेशक आपका इशारा मैं उसी की ओर शायद है। नहीं, बहुत, हाँ, विनय जी बहुत बड़ी वैसी बात कर रहे हैं। एग्री करता हूँ। वो जो कि आपका प्रवेश जो है उस क्षेत्र में, प्रवेश जो हो रहा है, वो जो निजी कंपनियों का परमाणु ऊर्जा वाला, उसी की ओर शायद इशारा है आपका, है ना? हाँ हाँ। और ये इंश्योरेंस बिल का देख लीजिए ना, जिसमें 100% दैट्स एफडीआई राइट, का दैट्स हुआ, राइट। ठीक है। जी हाँ, और जी जो हाँ। न्यूक्लियर एनर्जी में जो खतरनाक बात ये है कि वो सिविल लाइबिलिटीज खत्म कर रहे हैं। वो खतरनाक है, स्टेट के कंट्रोल में नहीं दे रहे न्यूक्लियर एनर्जी को। और जो हमारे यहाँ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ है, और जो भारत मॉडल्स बनाए गए हैं, उसका पूरा फायदा जो है बजाय सोसाइटी को होने के, एक खास इकोनॉमिक वर्ग को हो, उस तरफ चीजों को धकेली जा रही। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे मामले की टाइमिंग्स हमको नोट करनी चाहिए, और उसके आगे पीछे की घटनाओं को आप इजराइल में देखिएगा। फिलिस्तीन में जब वो हल्ला हो रहा था, मोहम्मद अब्बास की सरकार थी, उस समय में अचानक से यासिर अराफात की मौत का मामला गर्मा गया कि वो यासिर अराफात को पहली बार सामने आया कि यासिर अराफात को जहर दे करके मारा गया था, और वो जहर जो था पोलेनियम जहर था। जांच की बात हुई स्विस एजेंसी की, और फिर वो मामला पॉलिटिक्स के साथ फिर दब गया। उसके बाद वो चीजें आई नहीं, क्योंकि उसको कंफर्म सिर्फ अमेरिका और रूस कर सकते थे, और दोनों के हित आपस में मिल गए, और उसके बाद उसका कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आया कि हाँ, उनको जो जो रेडिएशन ज्यादा मिला है वो पोलेनियम जहर देने से ही हुआ। उसके बाद ही आया था कि पोलेनियम एक जहर है। उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल। फिर, मैं आप समझ करिए, एक मैं टिप्पणी लूंगा, राकेश जी आप करिए, कंप्लीट करिए, हाँ, आप तो करिए। मेरे की कहने का मतलब है कि हमको इस इससे जो शोरगुल उपजा है, उस शोरगुल के बीच हमको अपनी नजर जो है उन चीजों पर टिकानी चाहिए कि शोरगुल के बीच चीजें क्या हो रही हैं और ठीक, कहाँ जा रहा है। राइट राइट, ठीक ठीक, बिल्कुल। वो तो हो ही रहा है। देखिए वो तो ध्यान हटाकर कई चीजें करी जा रही हैं कि निर्लजों को जो है रास्तीकरण, निर्लजों। विनय सर, क्या क्या देखिए, हम तो ये भी देख रहे हैं जो अभी कहा धनंजय जी ने, कि यही कहीं कोई कांड जिस तरह से हुआ, ठीक है, उनकी मनोस्थिति ठीक नहीं है, अलग अलग उस पर जो आप इंटरप्रिटेशन, कोई कह रहा पिता तुल है और पिता ने यदि कोई आपका हिजाब हटा दिया तो क्या हुआ। और धनंजय जी की बात से मैं सहमत था कि नहीं, इस प्रथा को खत्म होना चाहिए, लेकिन आप खींचिएगा तो नहीं। तो ये जो पूरा सीन है, पूरा जो दोनों मैंने आपको दिखाया भी, कहीं बॉडी लैंग्वेज, चाहे वो आपने चाय पार्टी भी देख ली, आपने वो संसद के सत्र का पूरा हास्य भी देख लिया, कि आपने 8 बिल, तो सब पे आपका एक नोट, और फिर मैं राकेश जी पे संप करूंगा उसको, आपका नोट। यही यही सबसे बड़ी हमारे समय की जो समस्या है, वो ये है कि हमारा अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और इसमें जो है वो जो पब्लिक ओपिनियन की बहुत बड़ी भूमिका है। और जिस ढंग से लगातार राजनेताओं का और राजनीति का आम लोगों के साथ रिश्ता खत्म हुआ है, और उनको ये भरोसा हुआ है कि वो तंत्र का उपयोग करके, बाजार का उपयोग करके पब्लिक ओपिनियन को अपने पक्ष में मोड़ पाएंगे और अपने पक्ष में मत दिला। देखिए, जो बेस इंस्टिंक्ट वाले फियर को पैदा करके लोगों को सोचने समझने और स्वतंत्र निर्णय करने से बिल्कुल रोक दिया जा रहा है। जो अभी हाल में जो चीजें आ रही हैं, एक तो आपके सामने धर्म खड़ा कर दिया जा रहा है, और आपके सामने राष्ट्र खड़ा कर दिया जा रहा है। आपकी राष्ट्र की सुरक्षा जो है, और उसके इस पे आपके सारे सवालों को खारिज कर दिया जा रहा है कि चूंकि राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है, आप कोई सवाल नहीं उठाएंगे।
चूंकि धर्म खतरे में है, इसीलिए आप सारे सवाल छोड़ दीजिए अभी। और इसीलिए जो लोग कहते हैं कि 500 रुपए पेट्रोल खरीद लेंगे, हम भूखे रह लेंगे, और जो मोदी जी को हम बनाएंगे वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये हमारे समय का जो है वो खतरनाक। और बाकी जो आपने कहा कि वो हिजाब खींचने वाला, किसी को कोई राइट नहीं है, पिता तुल्य है, पिता से भी पिता तुल्य है, ठीक है ना। आप पब्लिक स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको जो मिनिमम डिसेंसी और डेकोरम है, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं और आपको नहीं पता है कि पब्लिक स्पेस में कैसे ऑपरेट, क्योंकि इसके पहले हम आपको देख चुके हैं कि आप डिसेंसी का पालन करते हैं। तो ये जो दौर है, या तो उनको इस हालत में पहुंचा करके इस हालत में बनाए रखा जा रहा है ताकि उनको आसानी से खारिज किया जा सके, और या फिर आपको इस बात का बिल्कुल अंदाजा हो गया कि कुछ भी करो ये व्यवस्था चलती रहेगी। ठीक।